आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले और आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में रहे। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि यहाँ पे बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा हूँ चल रही है। तो ये सारी बातें जो कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में बहुत चुभती है और आप सबको बताने का बहुत मन है मेरा कि आज भी लोग क्यों परमेश्वर को जानने के बाद भी इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, संसारिक जीवन जीने की इच्छुक हैं और व्यस्त लगे पड़े हैं इस संसारिक जीवन में। और लोग ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमें इतना अनुग्रह दिया, इतना सब कुछ दिया, इतनी आशीषें दी, फिर भी लोग इस संसारिक जीवन में व्यस्त हुए पड़े हैं। आओ हम कुछ इन बातों पे चर्चा करें और देखते हैं कई लोग। आओ हम पहले एक वचन को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वचन निर्गमन का 20 का 3 और 4 और 5। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो आपने देखा है परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। तो ये वचन मैंने इसलिए पढ़ा है, जो आजकल चल रहा है ना, जो इनके फेस्टिवल चल रहे हैं अन्य जातियों के फेस्टिवल चल रहे हैं, लोग इनको मना रहे हैं। वो कुछ मसीह भाई बहन मेरे हैं, बहुत दुख होता है, मुझे चुभती है वो चीजें जो आज भी इन चीजों को मना रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद भी ये लोग इन चीजों में जा रहे हैं, इन चीजों को मना रहे हैं। सोचो परमेश्वर को कैसा लगता हो? क्या परमेश्वर आपको अलाउ करते हैं इन सब चीजों को मनाने के लिए? क्या परमेश्वर आपको संसारिक जीवन जीने के लिए अलाउ करता है? क्या परमेश्वर को दुख नहीं होता? तो प्लीज तुम लोग जो मसीह में हो ना, वो एक नई सृष्टि हो। तुम अब वो पुराना जीवन नहीं जी सकते हो जिसमें तुम जी रहे थे। परमेश्वर ने तुम्हें इतनी आशीष से इतना अनुग्रह दिया है, उसको याद करो तुम पहले कैसे थे, अब कैसे हो। कितनी आशीषें तुम्हें मिली है, परमेश्वर ने तुम्हें कहां से छुड़ाया है। अपनी समझ का सहारा ना लो। परमेश्वर की एक वचन, नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसका वचन कहता है अपनी समझ से मत चलो, अपनी बुद्धि से मत चलो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलो। उससे प्रार्थना करो, उससे दुआ करो कि हमें इस संसारिक जीवन से छुटकारा दे। वो तुम्हें छुटकारा देगा, वो तुम्हें अपने अनुग्रह में रखेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मना लो, उससे क्या है। परमेश्वर ये थोड़ी ना कहते कि तुम त्योहार नहीं मनाओ, ये नहीं मनाओ। बाइबल तुम्हें मना करती है इन सब चीजों के, कि तुम संसार, जो ये संसार है, तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक नई सृष्टि हो जो परमेश्वर की सृष्टि है। तुम लोग आज भी उस जीवन में जी रहे हो, उस पुराने स्वभाव में जी रहे हो। क्यों? परमेश्वर के निगोरे में रहो। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो बाइबल कहती है ना, जो बाइबल आपको बताना चाहती है, आपको नीड्स है बाइबल के वचनों की, बाइबल की नॉलेज की। जो बाइबल कहती है उस पे चलो, किसी के द्वारा मत चलो कि कोई कुछ भी कहे, उसके द्वारा मत चलो। क्योंकि बाइबल के वचन कहते हैं बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े उठेंगे जो आपको झूठी शिक्षा देंगे। नहीं, जो बाइबल कहती है उस पे चलो। अगर कहीं पे आपको लगता है ना कि लोग आपको गलत सिखा रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं, तो उनको टोको और कहो बाइबल में ये लिखा है। आपको बाइबल का नॉलेज की जरूरत है। प्लीज भाइयों, प्लीज आप उस जीवन में मत जियो जो परमेश्वर से आपको दूर कर देगा, जो आपके ऊपर के अनुग्रह को खत्म कर देगा, नाश कर देगा। वो शैतान आपको फाड़ डालेगा।
प्लीज परमेश्वर के अनुग्रह में रहो। परमेश्वर की एक और वचन को आपको बताना चाहूंगा मैं, निर्मया का 10:2। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनमें विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोग की रीतियां तो निकम्बी है, मूर्तें तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। तो परमेश्वर देखो क्या कहते, अन्य जातियों की चाल मत चलो, मत सीखो उनकी तरह मत जियो। परमेश्वर साफ इनकार करते, साफ मना करते कि आप अन्य जातियों की तरह नहीं चल सकते हो, उनकी तरह मत जियो। क्योंकि जब आप पाप करते हो ना, तो शैतान आपसे पाप जब करवाता है ना, तो ऐसे नहीं करवाता कि हाँ पूरा पाप में डाले, वो आपको धीरे धीरे खींचता है, धीरे धीरे पाप में खींचता है, हल्की हल्की, आज छोटी तो कल छोटी। एक दिन आप इतना गिर जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो पहले जी रहे थे ना, पहला जीवन, उससे भी अधिक पाप में आप जीवन बिताओगे। तो प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, लौट आओ उस अनुग्रह में जो परमेश्वर आज भी तुम्हें देता है और देना चाहता है। उस संसारी जीवन में मत जियो। जैसे कि एक वचन और है, निर्मया का 9:13, और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले। तो देखो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर कहना चाहते हैं वो लोग जो मैंने आगे दे रखी, परमेश्वर ने क्या आगे दे रखी है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, अन्य जातियों की चाल नहीं चलनी है। तुम लोग परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध जा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो खुश होते हैं कि आज तो रक्षाबंधन है, आज दिवाली है, आज होली है। आप ये नहीं सोचते कि आप कहाँ जा रहे हो, उसको लेकर कहाँ जा रहे हो, परमेश्वर से दूर जा रहे हो। आप गलत शिक्षा के साथ जी रहे हैं, गलत लोगों के बीच जी रहे हैं। आज भी समय है आपके पास, लौट आओ और उस अनुग्रह में जियो जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। प्लीज भाई बहनों, इस संसारी जीवनों में मत जियो प्लीज। मैं कुछ भी आपको अपने मन या अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहूँगा। जो बाइबल कहती है ना, जो बाइबल आपको बताना चाहती है, जो बाइबल ने मुझे कहा, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मैं आपको वचनों के द्वारा आपसे बात करूंगा, जो वचन कहते हैं, जो परमेश्वर कहना चाहता है आपसे। आओ मैं आपको एक और वचन बताता हूँ, रोमियो का 12 का 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के लोगों की तरह ना बनो। वो अगर रक्षाबंधन मनाते ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं हो मनाने की। आपको ये भी नहीं पता होगा कि रक्षाबंधन वो लोग क्यों मनाते हैं। क्या एक राखी एक बहन या एक भाई की रक्षा कर सकती है? एक बात सोचो आप, एक आप अपने सिर्फ और सिर्फ एंजॉय के लिए, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर एंजॉय के लिए, या फिर दूसरों को दिखाओ के लिए आप वो उस चीज मना रहे हैं। परमेश्वर क्या सोचता होगा उस टाइम, कैसी सृष्टि बनाई थी मैंने। क्या वो लोग, वो राखी, वो चीज आपको बचा सकती है या रक्षा कर सकती है? परमेश्वर पे निर्भर रहो, परमेश्वर पे। क्यों शैतान की चाल चल रहे हो आप? क्यों शैतान के उन नियमों पे चल रहे हो आप? क्या होता है उस चीज से? सिर्फ और सिर्फ आपको फोटोस, वीडियोस और ये सब सोशल नेटवर्क पे डालने के लिए चाहिए, अपने एंजॉय के लिए और अपने मजे के लिए। आप परमेश्वर से खिलाफ खड़े हो रहे हो, ये गलत है। परमेश्वर साफ इनकार करते हैं।
मत करो। आज भी समय है आपके पास, वो सब चीजों से छुटकारा पाओ। आज भी बहुत सारे लोग त्योहारों को मनाते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत सारे गलत कामों में रहते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं। खुदा, हम तो बस आपको मानते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपके निरंतर प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर देखता नहीं? परमेश्वर सब कुछ देखता है। जो तुम गुप्त में करते हो ना, वो सारी चीजें परमेश्वर देखता है। और संसार के सामने तुम बने रहते हो, हम तो मसीह हैं। क्यों मेरे खुदा का नाम खराब कर रहे हो आप लोग? क्यों उस खुदा का नाम खराब कर रहे हो जिस खुदा ने इस सृष्टि को बनाया है? क्यों तुम लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो? मैंने आपको बहुत सारे वचन बता दिए और लास्ट वचन मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपका पूरे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे किस बात पे बात करना चाहते हैं। ये सारे वचन आप लोगों के लिए, जो आज भी लोग आप अपनी समझ का सहारा लेते हो ना, और परमेश्वर के खिलाफ जो आप कार्य करते हो, उन सब चीजों के लिए ना परमेश्वर आज तुम्हें रोकना चाहता है। आओ मैं आपको एक और वचन बताता हूँ, जिससे कि आपका सारा मन और शरीर परमेश्वर की ओर लग जाएगा। यूहन्ना की पहली पत्री 2:15, तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर के वचन कहते हैं आपसे, इस संसार से मत प्रेम रखो, ये संसारी जीवन मत जियो। वो जो अभिषेक आपके ऊपर है ना, आपको पता नहीं चलेगा कब निकल गया, क्योंकि शैतान उन लोगों को नहीं सताएगा जो मसीह में नहीं है। उसको पता है ये लोग तो ऑलरेडी पाप में है, ये लोग तो ऑलरेडी अंधकार में है। वो तुम लोगों के पीछे पड़ा है जिन्होंने सत्य को जाना है और वो आजाद है। वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि कब हम इनको पाप में डालें। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई बहन जो खुद की समझ का सहारा लेते हैं और समझते हैं हमें सीखने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो प्रियो मेरे मसीह भाई बहनों, सीखते रहो और बाइबल का ज्ञान लेते रहो। आप सीखने से छोटे नहीं हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे से सीखने में आप छोटे नहीं होंगे। तो प्लीज़ मेरे भाई बहनों, सीखते रहो, एक दूसरे से जानते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरों के लिए दुआ करते रहो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मुझे बहुत दुख होता है जब ये सब चीजें देखता हूँ मैं, जब ये सब चीजें संसार में होती है तो मेरा मन अंदर से बहुत रोता है। खुदा से बातें करता हूँ मैं कि खुदा ये सब क्या चल रहा है तेरी सृष्टि में, ये सब क्या चल रहा है। तूने तो इन मसीह लोगों को वहां से पाप से निकाल के यहाँ तक लाए और ये लोग अभी भी उस चीज में जी रहे हैं अपने 2 पल के मजे के लिए। तेरे वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं। हे मेरे पिता, इनको अनुग्रह और आशीष दे। आप लोग क्यों उसमें जी रहे हो? क्यों? प्लीज लौट के आओ, खुदा के सामने घुटने टेको और वो आज भी तुम्हें अभिषेक से भर देगा, वो आज भी तुम्हें अनुग्रह से भर देगा। अपनी समझ का सहारा ना लो। बहुत सारे लोग हैं जिनको नम्र होने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे लोग देख रखे हैं जो लोग अपने आप में खुश है और अपने आप को परमेश्वर के करीब समझते हैं। वो खुद की समझ का सहारा लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्लीज नम्र बनो एक दूसरे के लिए। नम्र बनो, खुद को बड़ा मत करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं जो बड़ा होगा उसको छोटा किया जाएगा और जिसको छोटा होगा वो बड़ा किया जाएगा।
जिसके पास कम होगा उसको बहुत दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत होगा उससे वो भी छीन लिया जाएगा। इसलिए नम्र बनो खुदा के वचनों के सामने, खुदा के सामने और खुदा के लोगों के सामने नम्र बनो। बड़ा बनने से कुछ नहीं होता, तुम अपने अभिषेक को खो दोगे। प्लीज नम्र बनो। मैं दुआ करता हूँ आप सब लोग इन वचनों के द्वारा नम्र बनोगे और एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करोगे, एक दूसरों के लिए दुआ करोगे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने ये सब चीज़ें मेरे मन में डाली और मेरे मन में खुदा डालता रहे सब चीज़ें, और मैं आप लोगों तक ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद, और परमेश्वर की महिमा हो।